बताइए ना फराज किदवई भाई, बताइए आपके बच्चे अमेरिका में पढ़े, आपके बच्चे लंदन में पढ़े, जिस जनता का वोट मांगते हैं उनके बच्चे हिल हिल के पढ़े, क्यों? विजुअल्स फराज किदवई भाई बताइए। फराज किदवई नहीं, फराज किदवई ये प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओली मियां फराज, आप मुझे बताइए हाउ इज फराज साहब, प्रेम शुक्ला जी कहां गलत है? आप कहां पढ़े? विदेश में पढ़े। आपकी पिछली पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, कांग्रेस में तो मैं आया नहीं हूं अभी, 5-7 पीढ़ी फराज किदवई जी आपके मेरे पैदा होने से विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जिसका वोट चाहिए वो अपना भाई मदरसों में हिल हिल के पढ़ते रहे। क्यों भाई? वाई कांट? वो तरीका है, देखिए पढ़ाई होती है, मेरे को किसी तरह की पढ़ाई से दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा राजा राम मोहन रॉय, मैं कह रहा हूं साहब पढ़ाई कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन सिर्फ वो क्यों एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते आप उनको एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते? उनकी एक प्रक्रिया है कि वो याद करने के लिए, ठीक है इट्स ओके, लेकिन वो भी पढ़ो और बाहर भी जाने का मौका दो ना। बाहर जाने का मौका क्यों नहीं देते? उनको वहीं आप रखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो जिसका वोट मांगते हो उसकी अगली पीढ़ी भी बाहर जाके पढ़ के आ गई, या किसी अंग्रेजी मीडियम, या उनको अगर एक्सपोजर मिल गया, तो फिर वो ही हो जाएगा कि अगली पीढ़ी में सिर्फ आप ही के वंशज क्यों, आप ही की पीढ़ी क्यों चलेगी, उसकी पीढ़ी के पास भी, उसकी अगली पीढ़ी के पास भी वही ज्ञान होगा। इसलिए आप चाहते हो कि वो उसी प्रक्रिया से, उसी तरीके से बैठ के, उठ के, जैसे भी वो वही पढ़ता रहे। आप विदेश जाओ, दुनिया घूमो, एक्सपोजर लो, इंग्लिश भी समझो, सब समझो, वो ना समझे, और राजनीति आप उन्हीं की करो। उर्दू से बात अब हिंदू मुसलमान पे आ गई 26 मिनट पे। फराज साहब एंड उधर से प्रेम शुक्ला जी। ऐश्वर्या जी बताइए। अभी आप अननोइंगली एक बात कह गए, कि साहब रशीदी साहब को आप कुछ मत कहो क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। मतलब उन सब लोगों को टारगेट करो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये तो रशीदी जी को ले आइए। रशीदी जी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गए हैं मेरी। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भाषण बहुत चर्चा में है। उनकी जरा से 25 सेकंड से भी कम, 15 सेकंड की ये क्लिप सुनिए। दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, हाँ, और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा, यानी कि मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि आज भारत के गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मैं ऐश्वर्या जी चैलेंज करता हूं कि आप अपने उत्तर प्रदेश के गांव के स्कूलों को वेल इक्विप्ड करें, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ASER की रिपोर्ट भी यही कहती है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में 18 जनवरी सन 2024 को छपी थी। आप तो ये भी नहीं चाहते कि वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। दिक्कत तो यही है, भी नहीं कर पाते हैं। लड़ाई तो इसी पे है नेताजी, लड़ाई इसी पे है। दुष्यंत नगर नहीं, दुष्यंत नगर क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले। आप तो ये भी नहीं चाहते, दिक्कत यही है, आप तो ये भी नहीं चाहते। आप तो उन्हें खलीज टाइम्स भी नहीं पढ़ा। आप समझो तो मेरी बात, जितने अखबार है सबके नाम ले लो। आप तो ये भी नहीं चाहते कि वो पंजाब केसरी पढ़े, मैं बोलूं क्या? आप समझो तो, आप उनको क्यों कंटेन करके रखना चाहते हो? और दुष्यंत नगर अगर आज आप बोले तो मैं पिछली 5 पीढ़ियां कांग्रेस की गिनवा दूंगा। मैं कुछ गंभीर बात नहीं, गंभीर नहीं, टॉपिक पे रहो, इधर उधर मत जाओ। आपका ये बताओ लुटा क्यों? मेरे दिल के बहुत करीब। नहीं, आप भी मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन ये बताओ आपको अवधि से क्या दिक्कत है? ग्राफिक्स चलाओ, बात करने की कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, सपा बोले तो बोले, कांग्रेस भी बोले। प्रेम शुक्ला जी देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दुनिया में जो भी राष्ट्र महान हुआ है, और जिसने उर्दू पढ़ के हुआ है, करी है, नहीं उर्दू पढ़ के हुआ है, अपनी भाषा से की है। हाँ, तो हिंदी हमारी भाषा है, क्या दिक्कत है? बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, संस्कृत से दुनिया की सारी भाषाएं निकली हैं, जर्मन से लेके और सब। हाँ, मैं अगर आज चाइना आगे है तो आप देखेंगे चाइना पहुंच जाते हैं, इनका चाइना यहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम चाइनीज में है। प्रेम शुक्ला जी, चाइना यहाँ भी आ गया। बात हो रही है अखिलेश यादव और उर्दू की, फ्रेंच का यहाँ भी चाइनीज ले आए। बोलने दो भाई, बोलने दो। बोलिए। अब चाइना फ्रेंच को आप देखोगे कि आज हमें वहां से रफाइल हम खरीद रहे हैं। अमेजिंग है। वहां की पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रेंच में है। फिर हिंदुस्तान में हिंदी क्यों नहीं है? हाँ, तो होना वोट के लिए तो आप बोलो ना हिंदी, उर्दू से हटो। अरे बिल्कुल बोलो हिंदी। मैं तो कह रहा हूं भाई, हाँ, हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। आपके यहाँ 8-9 किलोमीटर के रेडियस में यूनिवर्सिटी है, कहीं वहां हिंदी में कोई कोर्स नहीं है, सारे इंग्लिश में। कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है?
कौन सी मेडिकल साइंस की पढ़ाई यहाँ हिंदी में हो रही है? तो भाजपा को आप 11 साल से केंद्र में सत्ता में हैं, 7 साल से यूपी में सत्ता में हैं, हिंदी के लिए कुछ सार्थक करिए, एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को लाइए, मेडिकल साइंस। कांग्रेस हिंदी के साथ है ना? मैं हूं साथ में। राहुल गांधी जी से एक लेटर लिखवा दोगे क्या हिंदी में? विचारधारा नहीं, राहुल गांधी जी से एक लेटर लिखवा दोगे? एक A4 पेपर पे एक लेटर लिखवा दो हिंदी में। सेवा में, सुनो तो सही, वो जो फॉर्मेट होता था ना, सेवा में, भाई आपके सर्वोच्च नेता है। अरे मेरे सपोर्ट्स तो अखिलेश जी भी हैं, मेरे सपोर्ट्स तो शुक्ला जी भी हैं, सब हैं। प्रेम जी ये एक अलग एंगल लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है बात कर रहा हूं, जो उनका आरोप है, नहीं एक सेकंड, ओके आई गॉट योर पॉइंट। बीजेपी ने क्या किया हिंदी के लिए? प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं, आप बात करते हो विधानसभा में भोजपुरी अवधि सब लाने की, आपने किया क्या है? आपकी पार्टी ने किया क्या है? प्रेम जी सबको राइट, एंडिंग कमेंट्स। देखिए अभी संभवतः दुष्यंत जी जो हैं 2010 वाली दशाब्दी में चल रहे हैं। मित्रवर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी, साइंस यानी विज्ञान, इनकी शिक्षा जनभाषा में, मातृभाषा में, लोक भाषा में पढ़ाने का जो है प्रबंध किया गया है, और यह प्रबंध न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ। आपने जो है पूरी तरह से लोक भाषाओं को, हिंदी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जो है अंग्रेजी लादने का काम किया था। ओके। और 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद, उदारीकरण के बाद, ओके, आपने पूरी तरह से स्लम में कॉन्वेंट स्कूल्स खोल दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी इतनी हावी हो गई कि अन्य भाषाओं के सिर पर चढ़कर राज करने लगी। फराज के और राज करने का परिणाम था कि ना तो विधि क्षेत्र में कोई जो है उच्च शिक्षा ले सकता था अपनी मातृभाषा में, ना अभियांत्रिकी के। लेकिन अभी तक मैं आपकी बात समझ रहा हूं प्रेम जी, लेकिन अभी तक मुझे फराज किदवई का ये उर्दू प्रेम, फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी का ये, आप क्लियरली बोलिए ना कि पीडीए का नाम आपने सिर्फ नाम बदला है, वो मुस्लिम वोट बैंक नहीं छूटता हर चीज में आपसे था, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। ओके सर समय कम है, थैंक यू प्रेम दादा। हाँ किदवई साहब 30 सेकंड आंसर प्लीज, आई नीड टू एंड नाउ। किदवई साहब। ऐश्वर्या जी, अभी आपने बोला कि दुष्यंत जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी के लिए, अरे दुष्यंत जी को तो आजकल जनता भी सीरियसली नहीं ले रही, आप कहां ले रहे हो? जनता पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। हाँ दुष्यंत जी को जनता भी सीरियसली नहीं ले रही, आप मत लो, फंस जाओगे आप भी। आपसे अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को अब सीरियसली नहीं लेते हैं, इसका अपने नेता से पूछ लीजिएगा एक बार, आप लाइन ही गलत ले रहे हो। ग्राफिक्स रोहित एंडिंग 30 सेकंड्स, रोहित एंडिंग 30 सेकंड्स। अरे भाई हमारे दीक्षित धनकौरी भी हैं, सिंपल ये पूछ रहा हूं कि भैया हमारे दीक्षित धनकौरी भी हैं, हिंदी में भी हुए हैं बड़े बड़े। हाँ बोलिए रोहित। ऐश्वर्या जी, औरंगजेब और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति का संवर्धन कांग्रेस और समाजवादी, हाँ ये पॉइंट है ना जिस पे ये बोलेंगे नहीं। धन्यवाद है भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, धन्यवाद है भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नई शिक्षा नीति लागू करके भारत के पुरातन शिक्षा परंपरा को पुनः जागृत कर दिया। जय जय मोदी जी, जय जय भारत। देखिए भैया मैं तो कहता हूं जय हिंदी की, लेकिन ये भोजपुरी अवधि और ब्रज के खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी और क्यों है समाजवादी पार्टी, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। सरवर साहब समय कम था। रशीदी जी आप अभी भी हो कहां, मुझे समझ नहीं आया, मेरे को अपने डायरेक्टर को कभी राइट कभी लेफ्ट रखना पड़ा, एक बार आपके साथ जरा ये पूछना पड़ेगा प्रो में रखूं कि एंटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।